बच्चों अब हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.4 अध्याय 2 का प्रश्न संख्या 5 का सेकंड वाला पार्ट। देखिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड निकालने हैं हमको। 2x वर्ग धन y वर्ग धन 8z वर्ग है। ठीक है, क्या है? 8z वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 2xy धन 4 वर्गमूल 2yz ऋण 8xz। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर दो चीजें आपको समझनी है, तीन चीजें देखेंगे हम यहां पर। पहली बात, सर्वसमीका कौन सी लगेगी, एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है सर्वसमीका। दूसरी बात, इसमें वर्गमूल भी आ रहा है, देखिए जरा सा है, तो ये वर्गमूल कहां से आया। ठीक, और तीसरी बात, इनके चिन्ह देखिए। ये जो है ये वाला और ये वाला ऋण का है और ये दो धन के हैं। देखो बच्चों, जो धन का है ना, आप उसी को पकड़ो। y और z का गुणनफल धन आ रहा है। ठीक है, y और z का गुणनफल। देखिए, सबसे मेन बात यहीं पर गलती कर रहे हैं आप, y गुणा z। ठीक है, y वाला मैं गुणांक नहीं लिख रहा हूं, खाली y गुणा z का चिन्ह कैसा है, प्लस है। ये कब हो सकता है, या तो y भी धन चिन्ह का हो और z भी धन चिन्ह का हो, तब इनका गुणनफल धन होगा। ठीक है, समझ आ रही बात? सिंपल सी बात है। आप धन चिन्ह वाले को देखो प्रश्न में, ये दो तो ऋण वाले हैं, इनको छोड़ दो, अभी एक धन चिन्ह वाला जरूर होगा। ठीक है, तो या तो आप ये, या तो y धन का होगा या z धन का होगा, तब इनका गुणनफल धन होगा, या फिर y ऋण का होगा और z भी किस चिन्ह का होगा, ऋण का होगा, तब इनका गुणनफल तब भी क्या होगा, धन होगा। यदि x और y और z धन चिन्ह के हैं, तब मेरा x किस चिन्ह का होगा, फिर ऋण चिन्ह का होगा। चेक कर लो, देखो ये x गुणा y ऋण गुणा धन ऋण, देखो ये ऋण चिन्ह लगा है ना। x गुणा z, x किस चिन्ह का, ऋण का, z किस चिन्ह का, धन का, तो ऋण गुणा धन ऋण। ये बात आ गई, बात समझ में? ये बात आई नहीं भाई? यदि x y और z देखो, इनका यहां पर चिन्ह धन का है। मैंने कहा कि जो धन वाला है उसको देखिए आप, धन कब होगा चिन्ह, देखो इसमें yz है, जब y भी धनात्मक हो और z भी धनात्मक हो, या दूसरी स्थिति क्या होगी, y भी ऋणात्मक हो z भी ऋणात्मक हो, तब इनका गुणनफल क्या होगा, तब भी धन ही होगा। भाई धन का चाहिए ना मुझे चिन्ह, तो धन चिन्ह कब आएगा yz का, ये कह रहा हूं मैं। या तो दोनों धनात्मक हो या फिर दोनों ऋणात्मक हो। ठीक है, यदि मैं पहली वाली स्थिति में देखूं, इस वाली स्थिति में यदि y और z धन चिन्ह के होंगे, तो इसका मतलब फिर x ऋण चिन्ह का होगा। देख लो, क्योंकि x को y से गुणा करोगे तो ऋण गुणा धन ऋण, ये ऋण चिन्ह का है। समझ में आ रही बात? तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यदि ये धन के हैं दो, तो ये ऋण का होगा x, और x गुणा y करोगे तो ऋण चिन्ह का आएगा, x गुणा z करोगे तो भी ये किस चिन्ह का आएगा, ऋण चिन्ह का आएगा। तो मेरे को पता लग गया कि मुझे चिन्ह कैसे लेने हैं। मुझे x किस चिन्ह का लेना है, ऋण का, y किस चिन्ह का लेना है, धन का, और z किस चिन्ह का लेना है, धन का। ठीक है, समझ में आ रही बात? या फिर दूसरी स्थिति यह है, y ऋण का है, z ऋण का है, तो x किस चिन्ह का होगा, धन का, x धन का होगा। तब पर इसका उल्टा कर देना है, देख लो, चेक कर लो। तो x गुणा y करोगे तो धन गुणा ऋण क्या होगा,
ऋण होगा, एक्स वाई ऋण चिन्ह का हो गया। एक्स गुणा जेड करोगे तो धन गुणा ऋण क्या हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में बच्चों? तो या तो मैं ये ऐसे लूंगा या फिर ऐसे लूंगा, कोई बात ले लो। तो जहां तक हो सके जो पहला पद है ना उसको हम कैसे लें, पहला वाला क्या है, एक्स है ना, देखो तो पहले वाले को हमेशा क्या ले लो, धनात्मक ले लो, ठीक है। यानी कि मैं किस स्थिति से बनाऊंगा इस सवाल को, दूसरी वाली स्थिति से, एक्स धन का, वाई ऋण का, जेड ऋण का। यह बात आ गई समझ में? पहली बात समझने की यह है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, क्योंकि ये वर्ग के रूप में लिखना होता है हमको, पूर्ण वर्ग के रूप में, तो दो किसका वर्ग होता है, दो तो किसी का होता नहीं है। जैसे अभी तक हमने देखा जो प्रश्न थे उसमें जो गुणांक थे एक्स वर्ग, वाई वर्ग, जेड वर्ग के, वो क्या थे, या तो 1 था, या 4 था, या 9 था, या 16 था, या 25 था। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलते हैं इनको, ठीक है। ये थे गुणांक। अब मुझे पता है 1 किसका वर्ग होता है, 1 का ही होता है। 4 किसका होता है, 2 का होता है। 9 किसका होता है, 3 का होता है। 16 किसका होता है, 4 का। 25 किसका होता है, ऐसे ही 36 या जो भी आएगा आगे को 49। लेकिन यहां पर 2 है, तो 2 किसका वर्ग होता है बताओ? लेकिन वर्ग के रूप में लिखना पड़ेगा हमको ये मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूं। वर्गमूल 2 का, शाबाश, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। वर्गमूल 2 का वर्ग होता है। वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, चेक कर लो। वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे, चाहे आप घातांक के नियम लगा के करो या फिर गुणा करके करो। यदि मैं घातांक का नियम लगा के करूं तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, एक घात 1/2 होता है। ये चीज आपको बताई गई है। वर्गमूल का मतलब हमेशा कितना होता है, घात 1/2, पूरे की घात 2। समझ में आ रही बात? तो 1 की घात m गुणा n बराबर 1 की घात mn, 2 की घात 1/2 गुणा 2। तो देखो 2 यहाँ कहाँ है, अंश में, यहाँ 2 कहाँ है, हर में। तो 2 से 2 कट गया एक बार, तो 2 की घात कितनी बची, 1। 2 की घात 1 को क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। या फिर ऐसे समझना चाहो, वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों वर्गमूल के अंदर हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 2 गुणा 2। समझ में आ रही बात? ये भी वर्गमूल के अंदर है, ये भी वर्गमूल के अंदर है, तो वर्गमूल 2 गुणा 2। तो वर्गमूल कितना हो गया, 4। तो वर्गमूल 4 का मान कितना आएगा, 2। तो 2 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल 2 का वर्ग होता है। यह बात आई समझ में? तो ये चीज समझनी है। और एक चीज और है, सर्वसमीका कौन सी लगेगी, ठीक है। ये तो साफ पता लग रहा है। यदि मेरे पास एक्स वर्ग, वाई वर्ग, जेड वर्ग आ रहे हैं तो साफ बात है सर्वसमीका कौन सी लगनी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो इससे पहले ये चीज आपको पूरी क्लियर करनी है। तो देखिए इसको अब हम कैसे करेंगे। हल। तो सबसे पहले हम इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो 2 को क्या लिखेंगे, वर्गमूल 2x पूरे का वर्ग, ठीक है। चिन्ह कैसे लेने हैं मैंने आपको बताया। चिन्ह कैसे लेने हैं मेरे को, x तो मेरे को लेना है किसका, प्लस का। देखो मैंने एक पहला वाला पद प्लस बना रहा हूं मैं। y का चिन्ह क्या होगा और z का चिन्ह क्या होगा, y का चिन्ह क्या होगा, ऋण का, और z का भी ऋण का। तब मेरे x गुणा y क्या आएगा, ऋणात्मक।
y गुणा z क्या आएगा, धनात्मक, और x गुणा z क्या आएगा, ऋणात्मक। देख लो आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वर्गमूल 2x का वर्ग धन, सॉरी यहां पर धन लिखेंगे, ठीक, ऋण y का वर्ग लिखेंगे अब, क्योंकि y को ऋण का लेना है। ठीक है, समझ आ गई बात, धन। अब 8 किसका वर्ग होता है ये भी समझना है। 8 किसका वर्ग होता है, तो 8 का वर्गमूल निकाल लो। ठीक है, तो वर्गमूल 8 यदि हम निकालें तो 8 को क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए 4 गुणा 2। आ रही बात समझ में, 4 गुणा 2 होता है ना 8, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन यह वर्गमूल 2 कहाँ रहेगा, यह वाला 2 वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। यह बात आ गई समझ में। 8 को लिखेंगे क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है ना, पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया हमने इसको, 8 को। 4 गुणा 2 ही क्यों लिखा समझ लो, क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, और हमको पता है 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो 2 कहाँ जाएगा, बाहर। वर्गमूल के अंदर क्या रहा, सिर्फ यह वाला 2, तो 2 वर्गमूल 2। तो 8 जो होता है, 8 किसका वर्ग होता है, 2 वर्गमूल 2 का वर्ग होता है। समझ मारी, चेक करके देख लो। 2 वर्गमूल 2 का वर्ग करिए आप, तो 2 वर्गमूल 2 गुणा 2 वर्गमूल 2, तो देखो 2 गुणा 2 कितना हुआ, 4, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 कितना हुआ, 2, तो 4 दूनी 8। आया नहीं आया, 2 वर्गमूल 2 का वर्ग कितना आया, 8 आया। इसलिए 8 को क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका चिन्ह क्या लेना है, ऋण लेना है। 2 वर्गमूल 2 z पूरे का वर्ग। ये बात आ गई बच्चों समझ में। बस जिसने ये काम कर दिया ना, उसने ये सवाल सही कर दिया, और जो इस काम को नहीं कर पाया वो फिर इस सवाल को सही नहीं कर पाएगा। ये बात समझ लो। तो मैंने यहाँ पर चिन्ह डाल दिया, अब मुझे उसको मिटाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या लिखूंगा इसको, जो सर्व समीका होती है हमारी, सर्व समीका के फॉर्म में लिखूंगा। सर्व समीका क्या है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणनखंड को इधर लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। यह इसका प्रसारित रूप है, ये इसका गुणनखंड रूप है। क्योंकि मुझे गुणनखंड निकालना है, इसलिए गुणनखंड वाले रूप को राइट हैंड साइड में लिखूंगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको इस रूप में लिखना है मुझे, 2ab के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर तुलना करें तो a की जगह पर कितना है, वर्गमूल 2x आ रहा है, b की जगह पर क्या आ रहा है, ऋण y, c की जगह पर क्या आ रहा है, ऋण 2 वर्गमूल 2z आ रहा है। तो इसको लिखूंगा मैं 2 गुणा ab, 2ab, a की जगह पर वर्गमूल 2x, b की जगह पर ऋण y। ठीक है, धन 2bc, 2 को 2 ही लिखूंगा, b की जगह पर कितना है, ऋण y, c की जगह पर कितना है, ऋण 2 वर्गमूल 2z। अब चेक भी करेंगे, इनको गुणा करके इतना ही आना चाहिए। देखो ये 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे, पहले तो चिन्ह देखो, धन गुणा ऋण, ऋण आ गया चिन्ह। 2 को वर्गमूल 2 से गुणा किया, 2 वर्गमूल 2 x y। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अब इसको देखिए, इसको गुणा करके देखते हैं, ऋण गुणा ऋण धन, धन है, 2 गुणा 2 4, 2 दूनी 4 वर्गमूल 2 y z। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला धन 2ca, 2 गुणा c की जगह पर कितना है, जरा कंपेयर करके देखिए। c की जगह पर ऋण 2 वर्गमूल 2 z गुणा a की जगह पर
वर्गमूल 2x। अब इनको गुणा करके देखिए जरा, ये ऋण 8xz के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो गुणा करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8xz। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात? तो इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा है। अब हम इसको क्या करेंगे, सर्व समीका से तुलना करने पर तो a की जगह पर कितना है बच्चों? वर्गमूल 2x है। b की जगह पर ऋण y है, और c की जगह पर ऋण 2 वर्गमूल 2 z है। ठीक है, अब a b c के मान कहाँ रख देंगे? सर्व समीका में रख देंगे, तो मुझे जो राइट हैंड साइड में मिलेगा वही मेरा गुणनखंड होगा। तो हम क्या करेंगे, a b तथा c का मान सर्व समीका में रखने पर, तो जब आप सर्व समीका में रखेंगे तो यही चीज मिलेगी आपको, क्योंकि हमने पहले ही उसी सर्व समीका के अनुसार ही इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2x का वर्ग, a की जगह पर देखो वर्गमूल 2x रखा तो वर्गमूल 2 का x, धन ऋण y का वर्ग, b की जगह पर ऋण y रखा, धन c की जगह पर ऋण 2 वर्गमूल 2 z का वर्ग, धन 2xy। तो मैं लिखा ही हुआ हूँ, इसी को उतार देना है आपको, 2 वर्गमूल 2x गुणा ऋण y, धन 2bc 2 गुणा ऋण y गुणा c की जगह पर ऋण 2 वर्गमूल 2 z, धन 2ca c की जगह पर ऋण 2 वर्गमूल 2 z गुणा a की जगह पर वर्गमूल 2 x। तो इसकी वैल्यू जो राइट हैंड साइड में मिलेगी वो गुणनखंड कहलाएगी। a का मान वर्गमूल 2x, धन b का मान ऋण y, धन c का मान ऋण 2 वर्गमूल 2 z का, यहाँ पर देखिए बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि छोटा ब्रैकेट में अभी अंदर इस्तेमाल किया हूँ। अब अंदर इसको गुणा, चिन्ह को गुणा करके लिख दूंगा, तो वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, वर्गमूल 2x धन गुणा ऋण y, धन गुणा ऋण 2 वर्गमूल 2 z पूरे का वर्ग। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये आंसर होगा, एक इसके चिन्ह को बदल दो आप, तो चिन्ह को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण वर्गमूल 2x धन y धन 2 वर्गमूल 2 z का वर्ग। तो ये भी इसका एक आंसर होगा। अब आप चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो। इसमें हमने क्या किया, इस वाले आंसर को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, चिन्ह क्या लिए, x का मैंने धन का लिया, y का ऋण का लिया, और z का भी ऋण का लिया। यह वाला आंसर प्राप्त करना है तो x ऋण का लोगे, y धन का लोगे, और z भी धन का। इनका उल्टे चिन्ह, धन का ऋण, ऋण का धन, ऋण का धन, तब भी मुझे सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात है? अब थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा आपको इसके लिए।